राधे राधे। हमारे बांके बिहारी शास्त्री के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम आप लोगों को हमेशा सुंदर जानकारियां एवं वेद शास्त्रों में वर्णित पुण्य तीर्थों के महत्व के बारे में अक्सर बताने के प्रयास करते हैं। और उसी के संदर्भ में आज हम और आप लोग माँ गंगा के अवतरण दिवस के बारे में जानेंगे, माँ गंगा के जन्मदिन के बारे में जानेंगे, क्यों यह गंगा दशहरा मनाया जाता है और किस दिन ये पड़ने वाला है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से पाप हैं जो गंगा स्नान करने से या गंगा माँ की आराधना करने से दूर हो जाते हैं। तो इस वर्ष 2024 में 16 जून को बड़ा ही सुंदर दिवस है, माँ गंगा की अवतरण का दिवस, यानी माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन का प्रथम दिन, जिसको हम और आप लोग गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग कर के माँ गंगा के किनारे जाए और वहां जाकर के स्नान करें। यदि माँ गंगा आपके आसपास नहीं है, दूर है, तो आपके पास में जो भी सुंदर नदियां हैं, उन नदियों में जाकर के आप स्नान करेंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो माँ गंगा में स्नान करने से फल प्राप्त होगा। इस दिन शुभ समय जो रहेगा पूजन का, दान आदि का, वह प्रातः काल 7:08 से लेकर के 10:37 तक शुभ समय रहेगा। इस समय में आप माँ गंगा में जाकर के डुबकी लगाएं, हर हर गंगे बोल करके भगवान शिव का स्तवन करें और माँ की पूजन अर्चना करें। माँ की पूजा करने का बड़ा ही शुभ फल मिलता है। अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 पाप हैं जिनको माँ गंगा में स्नान करने से वह पापों की मुक्ति हो जाती है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जब आप गंगा स्नान में सुख समृद्धि का आशीर्वाद माँ गंगा से आपको मिलता है, तो आपको क्या करना है, इस दिन माँ गंगा में स्नान करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे आप सभी पाप हैं उनको नष्ट कर दीजिए। और वो 10 पाप कौन से हैं? हिंसा करना, पर स्त्री गमन करना, बिना दी हुई वस्तु को ले लेना, यानी किसी की वस्तु है बिना पूछे आप उसको ग्रहण कर लेते। यदि आप किसी से कठोर वाणी बोलते हैं या दूसरे के धन को आप लेने का विचार करते हैं, किसी के आगे कुछ धन रखा है या पड़ा हुआ है तो उसको बस छुड़ा लो, उठा लो, ऐसा व्यक्ति कर लेता है। और दूसरे पर व्यक्ति पे अत्याचार करना या दूसरों के बारे में बुरा सोचना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों के लिए कष्ट पहुंचाना और चोरी इत्यादि करना, ये 10 महान पाप हैं जो व्यक्ति के माँ गंगा में स्नान करने से दूर हो। ये जो हमारा ज्येष्ठ मास है, ये बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में आने वाले त्योहारों का विशेष महत्व होता है। और इस महीने में माँ गंगा पृथ्वी पर भगीरथ के कहने पर पधारी और वह पहला दिन था, इसलिए इसको हम गंगा दशहरा। और इस दिन इसके बाद में निर्जला एकादशी भी आती है, जिसमें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में बड़ा ही सुंदर ये समय हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए माँ गंगा की पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें स्नान के बाद। और पूजा अर्चना करने के बाद माँ गंगा के किनारे ही बैठ करके माँ गंगा के 108 नामों का उच्चारण करें और माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की पूजा भी साथ में करें। उसके बाद में आप लोग जब गंगा स्नान करें, उसके बाद गरीब जो भी सज्जन आपको मिले या गरीब ब्राह्मण मिले या जहाँ भी आपकी श्रद्धा वहाँ दान अवश्य। और माँ गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के जो 10 पाप हैं वो धुल जाते। शास्त्रों में माँ गंगा को मोक्षदायिनी बताया गया है। कहा है, गंगे गंगे च यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो व्यक्ति माँ गंगा का नाम स्मरण करता है, उस व्यक्ति के द्वारा उच्चरित वो शब्द जितनी दूर तक जाता है, यदि 100 योजन तक भी गंगा शब्द चला जाए तो कहते वहां के पाप भी भर जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसकी मृत्यु निकट है, मृत्यु आ गई है, तो उसे यदि गंगा जल प्राप्त भी न हो और वो गंगा शब्द का उच्चारण कर देता है, तो उसके वह पाप दूर हो जाते हैं और यम के दूत उसके पास नहीं आते। देवी पुराण के 72वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में कहा गया है कि सर्व तीर्थ कृत स्नान ही, सर्व देवाव पूज नहीं, सर्व यज्ञ तपोदा नहीं, सर्व तीर्थाभि दर्शन नहीं। यानी इसका भावार्थ है कि जितनी भी तीर्थ है वहां आप जाकर के जो स्नान करेंगे उसका जो फल होता है, या सर्व देवाभि पूज नहीं, जितने भी देवी देवता हैं संसार में आप सबका पूजन कर लीजिए और उनका पूजन अर्चन वंदन करने से जो फल प्राप्त होता है। और सर्व यज्ञ तपोदान, आप कितने भी यज्ञ कर लीजिए, तप कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, उसका जो फल है सर्व तीर्थाव दर्शन ही, जितने भी तीर्थ आ गए उनमें जाकर के आप भ्रमण करके आइए, दर्शन करके आइए, उनका जो फल है। और परमेश्वर का वंदन एवं स्तवन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाता है।
जो व्यक्ति माँ गंगा में स्नान करने के उद्देश्य से जाता है उसके पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। सो शुरू सुभिस तत्क्षणात्, उसी समय उसके मन में जब भाव आया मुझे गंगा स्नान करना है तो महाराज उसको महान पुण्य की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर की जटाओं से माँ गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए माँ गंगा को जटा शंकरी भी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, चक्षु कहते हैं, भद्रा कहते हैं। इसलिए माँ गंगा का पूजन तो करें ही, साथ में भगवान शिव का पूजन करना भी लाभकारी होता है। इसलिए भगवान शिव का पूजन जरूर करें। शिव सहस्त्र नाम, शिव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप और महाराज शिव का जो है रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, या आप जो भी कर सकते हैं जो आपको सरलता से हो जाए उसे कर। अब पूजा की विधि क्या है इसके बारे में जानो। सबसे पहले आप स्नान करेंगे माँ गंगा में जाकर के, उससे पूर्व आपको क्या करना है, माँ गंगा को प्रणाम करना है, धूप लगाना है और माँ गंगा को प्रणाम करके माँ से प्रार्थना करें, हे माँ मैं आपका पुत्र आपके समक्ष आया हूँ, आप मेरा उद्धार करें और मेरे द्वारा जो भी पाप हो गए हैं उनको आप क्षमा करें। उसके बाद में माँ गंगा से जल लेकर के 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः ऐसे कह करके 3 बार आचमन जरूर करना और केशवाय नमः ऐसे करके आप जब 3 बार आचमन कर लेंगे तो आपके अंतःकरण के पाप नष्ट हो जाएंगे। या अन्य नदी में जाते हैं तो माँ गंगा का ध्यान करके वहां पर भी आप स्नान कर लें और वहाँ आचमन कर लें। उसके बाद में स्नान जब आपका हो जाए, सुंदर धुले हुए वस्त्रों को पहने और एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें जल, पुष्प और रोली डाल करके भगवान सूर्य नारायण को रखें। माँ गंगा के साथ में शिव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और माँ गंगा के लिए प्रसन्नता के लिए गंगा किनारे बैठकर गंगा स्तोत्र का पाठ, माँ गंगा के 108 या 1008 नामों का स्मरण और माँ गंगा में 1.25 किलो, 1.25 मन, 11 किलो जितनी आपकी श्रद्धा है उससे माँ गंगा का अभिषेक अभिषेक करना। उसके बाद में माँ के लिए वस्त्र है और माँ के लिए चंदन है, पुष्प है, रोली है, ये सभी प्रदान करें। पूजा जब आपकी पूरी हो जाए तो जो जरूरतमंद हैं, बेचारे निर्धन लोग बैठे हैं, दर्द नारे हैं, उनकी सेवा जरूर करें और जिस ब्राह्मण के माध्यम से आप वहाँ पूजा कर रहे हैं उसको दक्षिणा दें, भोजन कराएं।